हेलो गुड मॉर्निंग। तो आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो सुबह के बज रहे हैं 4 और फिर बस मैं उठ गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखा जाए। तो फिर मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए आ गई थी, क्योंकि फिर उसके बाद में जो है मैं काम में लग जाऊँगी, क्योंकि अभी घर में जो है मैं अकेली हूँ तो काम थोड़ा सा ज़्यादा पड़ जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो जितना भी टाइम मिलता है पढ़ लेती हूँ, सुबह जल्दी से कवर भी हो जाती है स्टडी। तो यहाँ पर मैं पढ़ रही थी क्लास 12th का केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो मैं ये जो चैप्टर है वो थ्योरेटिकल पार्ट, मतलब थ्योरीज़ में ज़्यादा है और कुछ स्ट्रक्चर्स भी दिए हुए हैं। तो मैं एनसीईआरटी से ही कवर कर रही थी। तो इसमें पता ही होगा आपके लिए कि एनसीईआरटी की एक लाइन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। यहाँ पर से कुछ भी पूछा जा सकता है। और इसमें जो है वो दवाइयों के नाम जो हैं वो थोड़े से पढ़ना थोड़े से टफ़ रहते हैं। तो फिर बस मैं उसी को कंप्लीट कर रही थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, कुछ लाइन जो थी इम्पोर्टेंट, मैं उनको ही अंडरलाइन करती जा रही थी बीच बीच में। तो आप लोगों की स्टडी भी कैसी चल रही है ज़रूर बताइएगा। और अभी जो है यूपी का एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम वो भी निकलने वाला है, फॉर्म फिलिंग होने जा रही है। तो वो बताइएगा कि कौन कौन जो है वो फॉर्म फिलअप करने के लिए कर रहे हैं। मैं भी सोच रही हूँ कि उसको भर दूँ जब तक एमपी में नहीं आती है। उसमें आपके लिए मालूम ही होगा कि उसमें नेगेटिव मार्किंग भी दी हुई है, और जो बाहर के कैंडिडेट हैं वो जनरल में ही काउंट होंगे, प्लस नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और कल ही एक न्यूज़ आई है कि इसके सब्जेक्ट वाइज कितनी वैकेंसी है उसके बारे में भी बता दिया गया है, जिसमें से हम देख सकते हैं कि जो साइंस है उसमें काफ़ी ज़्यादा पोस्ट उसमें दी हुई हैं। तो जो भी लोग एमपी से हैं, कौन कौन फॉर्म फिलअप करने जा रहा है तो ज़रूर बताइएगा। उसमें भी जो है 1 टाइम रजिस्ट्रेशन मांगा है फॉर्म फिलअप करने से पहले। तभी मैंने उसको भी फ़िल किया नहीं है, पर सोच रही हूँ। तो आप लोग कौन कौन भर रहे हैं ज़रूर बताइएगा। तो फिर बस मैं घर की क्लीनिंग वगैरह करके नहा धो करके फिर ऊपर आ गई थी छत पर। तो फूल वगैरह तोड़े और फिर पूजा करने लगी थी। तो करीबन पूजा करने में भी थोड़ा सा टाइम निकल जाता है। इसमें करीबन 1 घंटा जो है वो लग जाता है, क्योंकि इसमें वह पोथी वगैरह पढ़नी रहती है। गुरुवार के दिन उसमें 2 कथा दी रहती हैं। तो मैंने सोचा कि चलो जल्दी से कर लेते हैं। फिर बेटे का जो है ब्रेकफास्ट वो भी तैयार करना था, तो मैं कुछ तैयारी उसके पहले कर आई थी। फिर बस नीचे आकर के इसका एक फ्रूट ब्रेक होता है, तो मैंने सेब वगैरह भी कट कर दिए थे। और उसको मीठे वाले पुए जो हैं वो भी बहुत पसंद आते हैं, तो वो कर दिए थे। यहाँ पर जो है वो अपना बता रहा है कि मैम हमको ताइक्वांडो सिखाती हैं, जो कि ताइक्वांडो है। तो बस ताइक्वांडो करके बोल रहा था। फिर बस मैं आ गई थी उसको छोड़ने के लिए। आज बोल रहा था कि मम्मा आप चलना छोड़ने के लिए। डेली जो है वो इसके पापा जाते हैं इसको छोड़ने के लिए। तो फिर बस मैं आ गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो जल्दी से छोड़ देते हैं। फिर इसको छोड़ने के बाद फिर से मैं काम में लग जाऊंगी। फिर इनका जो लंच है वो प्रिपेयर करूंगी। लंच जो है खाना बनाऊंगी, तो फिर मैंने सोचा कि टाइम लग जाएगा, तो मैंने बस फिर थोड़ा सा हल्का फुल्का बेटे के लिए बना दिया था। बस ऐसे ही काम को निपटाने की जल्दी पड़ती है। सुबह सुबह बहुत सारे छोटे मोटे काम जो रहते हैं वो तो हमको पता ही नहीं चलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहते हैं। और फिर बस मैं उसको छोड़ के आने के बाद में फिर मैं इनकी लंच प्रिपेयर करने में लग गई थी। तो यहाँ पर मैं बना रही थी गोभी की सब्ज़ी, तो उसको बनाया। फिर मैंने बस थोड़ी सी रोटी वगैरह सेकी और फिर किचन की क्लीनिंग वगैरह की। तो बस ये काम करते करते ऑलमोस्ट 11 साढ़े 11 बज ही जाते हैं। कपड़े वपड़े धोना, एक बार डबल से फिर झाड़ू लग जाती है, घर में बर्तन वर्तन साफ़ करो। फिर बस ये काम ख़त्म होता है और फिर स्कूल से बेटा भी आ जाता है। फिर उसके भी कपड़े वपड़े चेंज करना, खाना खिलाना, तो कम से कम 1 डेढ़ तो वैसे ही बच जाते हैं। तो फिर बस मैं उसका काम भी जो है काम ख़त्म कर रही थी।
तो सुबह का जो काम है वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी स्पीड में होता है। तो फिर बस बेटा भी आ गया था, खाना खिला दिया था और उसको भी सुला करके फिर मैं अपनी स्टडी में लग गई थी। फिर बीच में देखा कि करीबन 2 बज रहे होंगे, तो मैं अपना पढ़ने के लिए बैठ गई और करीबन 3 बजे के करीब ये आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा बाहर आई तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो बस मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था। देखने में बड़ा ही अच्छा लग रहा था। उसके 2 दिन पहले जब भोजपुर गए हुए थे तो तब बहुत ही ज़्यादा तेज़ जो थी धूप निकली हुई थी। उसके 2 दिन बाद जो है भोपाल में बारिश होना स्टार्ट हुई और शाम को आने थे बस मेरी मौसी सास की हैं बहू और उनके बेटे, तो उनका भी निमंत्रण किया था। तो फिर बस मैं उनको ही साड़ी वगैरह दे रही थी, कुछ मीठा खिला करके इनका मुंह मीठा किया और साड़ी वगैरह दी, जो कि पहली बार आए हुए थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये दोनों, ये जो है ये छोटे वाइट टी शर्ट जो पहने हैं ये छोटी मामी के बेटे हैं छोटे, और मौसी सास की ये भी छोटे बेटे बहू हैं। तो बस मैंने इनको भी दे करके विदा किया। बस मेरा जो दिन था वो कुछ यूँ निकला। देखते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।